हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो ये मेरी दूसरी वीडियो है। आपने पहले वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने पूरा सिलेबस कवर किया है हिंदी का। अपने हिंदी का पूरा सिलेबस कवर किया गया है। उसमें मैंने आपको फुल नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स के बारे में बताया है। उसमें मैंने आपको लेखक के बारे में बताया है, ठीक है, लेखक परिचय के बारे में बताया है पूरा। और वो वीडियो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि कल आपका पेपर है और आपको पूरा सिलेबस कवर करना होगा। क्योंकि आज का बच्चों का बीसीए वालों का पेपर था, तो कल उन्हें पेपर करना है, बीए वालों को करना है, बीसीए वालों को करना है, बीएससी वालों को करना है। सबका हिंदी का पेपर सेम होता है। तो मैंने एक बहुत ही अच्छा पीडीएफ तैयार किया था। वो पीडीएफ मैंने आपको दिखाया है पिछली वीडियो में, तो प्लीज़ आप जाकर एक बार पिछली वीडियो देख लें। और अब देखिए इस वीडियो में राजस्थान विश्वविद्यालय का बीए लिखा हुआ है ओपन अपन में। बीए प्रश्न पत्र, कुछ ज़रूरी नहीं है बीए का ही प्रश्न पत्र हो, ठीक है। इसमें बीसीए, बीबीए, सारे तरीके के जो डिग्री कोर्स है जो अपने, ठीक है, बीसीए हो गया, बीबीए हो गया, बीकॉम हो गया और बीए हो गया, ये सबका क्वेश्चन पेपर कल हिंदी का आने वाला है। तो कल हिंदी आपके लिए 100% की गारंटी देता हूँ मैं। इससे बाहर अगर नहीं जाएगा, 100% तो मैं दे ही नहीं सकता, प्लीज़ सॉरी। 100%, 90% की मैं गारंटी देता हूँ आपको। 90% प्लस ही गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको कि इसमें से बाहर नहीं जाएगा। तो अपन सीधा बिना टाइम वेस्ट करते हुए देखते हैं अपने क्वेश्चंस, ठीक है गाइस। तो अपने सामने आ चुका है अपना क्वेश्चन पेपर, जो कि है राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, ठीक है। सामान्य हिंदी साहित्य जो अपन होते हैं, द्वितीय सेमेस्टर है अपना, सेकंड सेमेस्टर लग रहा है। सेकंड सेमेस्टर का अपन क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं अपने लिए। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई बीए वाला ही देगा, ठीक है, बीएससी वाला ही देगा। आपको हिंदी का पेपर क्या होता है, बीए, ठीक है, बीएससी और बीएससी और बीसीए, बीकॉम, बीकॉम, एमकॉम, बीकॉम वाले जो जितने भी जो जो फर्स्ट डिग्री कोर्स होते हैं ना, जो कॉलेज जो 3 साल वाले डिग्री कोर्स होते हैं, वो सब में बीसीए, बीबीए, बीए, उन सभी में आएगा ये क्वेश्चन पत्र, ठीक है, प्रश्न पत्र आएगा। तो इसलिए मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्पेशल कहीं से मैंने निकाल के इसे तैयार किया है। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर सामान्य यानी हिंदी, ये द्वितीय सेमेस्टर 3 घंटे का पेपर होगा आपका, 50 नंबर का होगा। ये बहुत ही ईजी पेपर होते हैं 50 नंबर के, ठीक है। आपको मैंने क्वेश्चन के साथ आंसर भी दिए हैं, इसलिए आपको याद रहे तुरंत। तो ईदगाह कहानी का लेखक कौन है? लेखक है प्रेमचंद्र जी। बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बहुत ही छोटी उसमें वीडियो बनाएंगे, ठीक है। प्रेमचंद्र जी है ईदगाह कहानी के लेखक। और उजाला, उजाला जो उजाले के मुसाहिब, मुसाहिब कहानी के रचनाकार कौन है? रचना है ये है विजयदान, विजयदान देथा। जो मतलब लेखक पूछ रहे हैं, रचनाकार का मतलब होता है लेखक। लेखक कौन है इनके, ठीक है, इनके लेखक है वो है, इनके लेखक है देथा, देथा जी, अलग नाम है उनका, देथा जी करके हैं, विजयदान देथा जी, ठीक है। और नोट जो आप ये लिख सकते हैं, नोट में जरूर नहीं लिखना, लेकिन लिख लो आप, नोट पाठ्यक्रम अनुसार निर्धारित किया गया है विधान की। ये सब फालतू है, मतलब आप ध्यान नहीं देना अपन को, उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना इस चीज़ पे आपको, ठीक है। बस ये है कि बस थोड़ा देख लेना एक बार। ठीक है, अब आते हैं अपन यहाँ पे। ये देखो, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये निबंध है अपना एक। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। आपको मैंने पहले पिछली वीडियो में बताया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छे प्रकार के एक लेखक हुआ करते थे, ठीक है। इनकी आज भी इनकी बहुत ही फेमस लेख पत्र और जो कहानियाँ हैं, उपन्यास है, बहुत ही फेमस है, ठीक है गाइस। और अब आते हैं अपन आज भी खबरें। आज भी ये तालाब के बारे में बताया, हाँ, ये पानी के बारे में। आज भी खरे हैं तालाब, आज भी खरे हैं तालाब। शायद ये खरे की जगह खारे होने चाहिए था, पर खरे हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है, जो लिखा हुआ है आज भी खरे हैं तालाब। रचना कौन है, रचनाकार कौन है, लेखक कौन है? इनका है अनूप मिश्र, अनुपम मिश्र है, ये है अनुपम मिश्र है, जो कि इनके लेखककार है, ठीक है। अनुपम मिश्र है जो इनके लेखककार है। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये ज़्यादा ही मतलब कुछ खतरनाक क्वेश्चन नहीं है, मतलब अच्छे क्वेश्चन है, इनमें से आ सकता है, 90% चांस है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, ठीक है, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, इसकी विधा रचना जो क्या है, हाँ ये देखो, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, विधा, विधा यानी होता है रचना, विधा यानी होता है इसका मतलब टाइप, किस टाइप में लिखा गया है, ये उपन्यास है, कहानी है, तो ये है व्यंग,
ये व्यंग टाइप में लिखा गया है, ठीक है, व्यंग टाइप में लिखा हुआ है। तो मैंने आपको पहले बोला था ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। तो आपने पुरानी वीडियो देख ली होगी, ठीक है गाइस। अब आते हैं अपन आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। शरद के साथ बिताया कुछ समय, लेखक कौन है इसके है? हाँ, ये नागर जी है, ठीक है, अमृतलाल नागर जी। इनके हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, इनके बारे में, इनके जो पूरे जीवन वो है उनके बारे में पढ़ा था। नीलू नीलू किस साहित्यकार की रचना है? वो है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा एक फेमस राइटर है, महादेवी वर्मा। उन्होंने लिखा है नीलू करके कहानी है, एक साहित्यकार, वो ने लिखा है। कबीरदास की एक गुरु भक्त संबंधी साखी लिखिए। साखी यानी शायद होता है एक इनका लेख या फिर इनकी एक लाइन लिखो, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, अपने, ये आपने बहुत जगह सुना होगा, गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपरे गोविंद दियो बताए। ये कबीर सिंह ने बहुत ही फेमस एक वो लिखा है, साखी लिखा है, जो है गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपरे गोविंद दियो बताए, ठीक है। ये लिखा है अपने, अरे यार, हाँ, ये अपने लिखा है कबीर सिंह जी ने लिखा है, ये चीज़ इनके लिए। हाँ, अब आते हैं अपन सूरदास की। तो अब आ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये है सूरदास की भक्ति धारा के कवि कौन है? ये है कृष्ण भक्त धारा। ये जो इनके नाम पर दी है भक्ति धारा, वो है कृष्ण भक्त धारा, ठीक है। कृष्ण भक्त धारा मतलब कि इनका नाम है एक लेखक का, कवि का, ये कृष्ण भक्त धारा। और क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं अपन। ये क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं अपन। ये है बसों मेरे नैनन में नंदलाल। ये कृष्ण भगवान की कथा है, दुनिया को पता है तो यार कि ये बसे मेरे नैनन में, ये मीराबाई बोलती है, जो मतलब ये बोलती है कि जो राधा जी है शायद वो बोलती है, ये बोलती है, मीराबाई बोलती है। हाँ, नीचे लिखा हुआ है ना, मीराबाई बोलती है, ठीक है। तो इनकी लेखककार भी मीराबाई है, ठीक है। बस मेरे नैनन में मीराबाई बोलती है, ये बहुत फेमस ही वो है। तो फिर ठीक है गाइस, ये हो चुका है। अब 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? ये छोटे क्वेश्चन है, देखो, ठीक है, ये सब छोटे क्वेश्चन है, तो आप इनको दिख जाएगा, पढ़ लो इसको। रामचरितमानस क्या है? रामचरितमानस ये है कि रामचरितमानस कौन सा खंड है, कौन सा बाल खंड है? ये ठीक है, लंका कांड है। रामचरित पता है, रामचरितमानस में क्या होता है कि वो जो रावण के घर पे जो बताया था मैंने, वो रावण लंका उनका राम से लड़े थे, पिछले वाली वीडियो में हम पूरा समझा रखा है मैं आपको, वो है लंका कांड है, ठीक है। और एक क्वेश्चन नंबर 12 है, वह तोड़ती पत्थर कविता में कवि कौन है? ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बहुत ही फेमस जो वो है कलाकार है, मतलब जो राइटर है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी। अब आते हैं अपन अपनी भाग 2 की तरफ। आ चुके हैं अपन भाग 2। आते हैं भाग 2 की तरफ, ठीक है। इसमें से प्रश्न वाक्य, हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है नंबर खींचने के लिए, नंबर आपको पूरे नंबर गिराएगी प्रश्न वाक्य। तो आपको क्या करना है? गुरु गोविंद दो ही खड़े काके लो गोपाल, बलिहारी गुरुदेव आपरी गोविंद देव बताए। ये मैं आपको ऊपर लाइन बताई थी, इस आगे लिखा हुआ नहीं है क्योंकि वो डेटेस लगाते हैं, बहुत बड़ा होता है, ठीक है। इसमें सिंपल आपको लिखना है शुरुआत में, तो यह है पंक्ति, आपको मतलब पार्ट का नाम लिखना है, आपको पहले किसने लिखा है उसका नाम लिखना है, फिर आपको जो चैप्टर है उसका नाम लिखना है, ठीक है। तो यह है पंक्ति कबीरदास की साखियों से लिया गया है। कबीरदास की साखियों मतलब होता है, ये साखियाँ मतलब ये चैप्टर का नाम है, साखियों से लिया गया है, ठीक है। और इनकी कवि गुरु के महत्व को बताते हैं। इनका जो कवि है, जो गुरु के महत्व को बताते हैं, इनके जो कवि है वो गुरु के महत्व को बताते हैं, ठीक है, महत्व को बताते हैं। व्याख्या, कबीरदास कहते हैं कि यदि गुरु, ठीक है, ये बोलते हैं बलिहारी गुरु आपरे गोविंद देव बताए। ये गुरु को सबसे श्रेष्ठ बताते हैं। गुरु और भगवान दोनों के सामने खड़े हो तो पहले गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए, क्योंकि गुरु आपको पहली शिक्षा देता है, क्योंकि गुरु ही आपको भगवान तक पहुंचाने का मार्ग बताता है। देखो कितनी बड़ी बात कही है इनने कि सबसे पहले भगवान और गुरु सामने खड़े हो, अगर आप बीच में खड़े ना, तो सबसे पहले गुरु के पैर छूने चाहिए, क्योंकि गुरु ही भगवान तक जाने का मार्ग बताता है, ठीक है। इसलिए गुरु को
उर्गस्थान सर्वमान्य बताया गया है, ठीक है। तो अपने गुरु जी को नमस्ते करा करो, प्रणाम करा करो, और जो भी जॉब करना है जो कर लिया करो, बाहर निकाल के कुछ भी कर लिया करो, ठीक है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन आता है कि माया मेया मेया में ये वो है, क्या नाम है, 6% व्याख्या है, ठीक है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बारे में सूरदास के बारे में लिखा हुआ है, ये कृष्ण भक्ति है, ठीक है। कृष्ण भक्त और बाल लीलाओं के चरित्र का वर्णन किया गया है। ये एक सबसे व्याख्या समझाने की कोशिश की जा रही है मैं आपको। इसमें आपको जो आपके चैप्टर्स है, आपके जो एक बुक्स है वगैरह होती है, तो आप एक काम करो 7, आप अभी तो एग्ज़ाम है कल, कोई बात नहीं, ये पेपर पर आप 1 वीक सीरीज़ लिया करो। 1 वीक सीरीज़ में बहुत ईजी पड़ता है पढ़ना, ठीक है। अब ये व्याख्या कर लो। इसमें व्याख्या में ये होता है कि थोड़ा सा उसको खोल के बताना, जैसे गोविंद जी बताया, मैंने आप बताया पूरा भगवान, उसमें आपको थोड़ा उसमें अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ है, खड़ी बोली में आपको अगर सिंपल लैंग्वेज में लिखा होता है तो बोलते हैं व्याख्या। और एक चीज़ बताता हूँ आपको, व्याख्या के नीचे आपको क्या करना है, व्याख्या के नीचे आपको क्या करना है, व्याख्या के नीचे आपको यहाँ पे लिखना है, व्याख्या के नीचे लिखना है आपको, यहाँ पे लिखना है विशेष, विशेष करके लिखना है यहाँ पे ऐसे डैश लगा के। फिर लिखना है आपको भाषा का सी की, तो यहाँ लिखो सरल भाषा, ठीक है। सरल भाषा है, कोई खड़ी बोली है, सारी बोलियाँ लिख दो, लेकिन इसमें विशेष करके मैंने लिखना भूल गया इधर, एक विशेष करके एक 3 तरह के लिखा आते हैं। सबसे पहले लिखना होता है प्रसंग, फिर लिखना होता है आपको क्या बोलते हैं, सबसे पहले लिखो प्रसंग, फिर लिखो व्याख्या, और फिर लिखो विशेष। विशेष में क्या होता है, इस पंक्ति में कहानी का मनोवैज्ञानिक धारा बताई गई है, या फिर इस कहानी को समझाने के लिए इस बात कही गई है, ऐसी लैंग्वेज में लिखी जाती है, ठीक है। ये है बसे मेरे नैनन में नंदलाल, इसमें भी जो कृष्ण भगवान की बताई गई है, मीराबाई के द्वारा लिखी गई है। ये है पदावली है एक, ठीक है, चैप्टर का नाम पदावली। और मीराबाई इसमें पूरा मीराबाई के जीवन के बारे में बताती है, जो कृष्ण भगवान से वो जो प्रार्थना करती है, ठीक है। ये सदैव नेत्रों के सामने रहे, हृदय के सामने रहे, कृष्ण भगवान की जो एक मूर्ति के चित्रण का वर्णन करती है, ठीक है। चौथे नंबर में ये अब मैं बताना चाह रहा हूँ, उसके विशेष लिखना, बस विशेष लिख के, ये लिख के क्या होगा आपको, इसमें आपको 1 नंबर और बढ़ जाएगा। 2 नंबर का क्या होता है, जैसे विशेष इसमें सिस्टम क्या होता है, जैसे आपका हो गया इसमें सिस्टम ये होता है कि आपको एग्जाम में पास करते हैं, तो मिलता है कि ये जो ये प्रसंग है ये 2 नंबर का हो गया, ठीक है। 2 नंबर का ये हो गया, और विशेष लिख देते ना अपने, विशेष तो आपको 2 नंबर या फिर 1 नंबर, या फिर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 1 नंबर पक्के किए जाते हैं इस प्रसंग की वजह से, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लीजिए, ठीक है। निराला ने लिखी गई कविता, आप आ चुके हैं अपन नीचे। प्रश्न ये आते हैं खंड से में, खंड से में क्या दिया गया है, खंड से में क्या दिया गया, खंड से में दिया गया है कि दीर्घ प्रश्न है, इसलिए बहुत बड़े बड़े प्रश्न आते हैं दीर्घ में, जो बड़े प्रश्न होते हैं कि जैसे लॉन्ग टर्म क्वेश्चन आंसर, ठीक है। और इसमें जो 2 टाइप ऊपर नीचे दिए जाते हैं, ठीक है। इसमें ये है कहानी, ईदगाह कहानी के मध्य माध्यम से प्रेमचंद्र को बाल मनोवैज्ञानिक चित्रण कीजिए। ये प्रेमचंद्र का पूरा चित्रण करना है, पूरा प्रेमचंद्र के बारे में क्या है क्या नहीं है, तो प्रेमचंद्र के बारे में क्या क्या नहीं है, इसमें क्या करना है कि पूरा मतलब जो प्रेमचंद्र ने कहानी के बारे में लिखा है उसको अपनी अपनी लैंग्वेज में लिखना है, हिंदी में, ठीक है। प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध कहानी है ये, ठीक है। इसका मुख्य पात्र हामिद एक गरीब और समझदार बालक है, ठीक है। मेले में अन्य बच्चों की तरह खिलौने मिठाई खरीदते हैं, लेकिन हामिद अपनी दादी के लिए, ठीक, अपनी दादी के लिए, आज दादी का नाम है अमीना, अमीना के लिए न के लिए अमीना की तकलीफ़ को समझते हुए चिमटा खरीद कर लाया। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ आपको मैं कि ये बहुत ही अच्छी जो कहानी लिखता है ना, वो बहुत अच्छी कहानी लिखी गई है, ठीक है। इस कहानी में बालमन, संवेदनशील, त्याग, प्रेम और परिवार जिम्मेदारियों का चित्रण किया गया है। प्रेमचंद्र और हामिद के मध्य यह संदेश दिखाया है कि सच्चा प्रेम और त्याग भौतिक सुख के आधार पर महत्वपूर्ण होता है, बताया गया है, ठीक है। तो इसमें वीडियो को लंबी ना करते हुए मैं एक आपसे बात करना चाहता हूँ कि इसमें ऑप्शनल वाले क्वेश्चन है, इसको पढ़ सकते हैं खुद ही, ठीक है, पढ़ लो। और ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसको पढ़ लो कि इंस्पेक्टर ने जो क्या किया था इस मैटर के बारे में, ठीक है। हरिश्चंद्र परसाई ने इसमें क्या है, हरिश्चंद्र परसाई ने प्रशंसा और भ्रष्टाचार के बारे में बताया है। कटाक्ष किया है, मतलब ये विरोध किया है, कटाक्ष नहीं बोलते हैं कि अपन टॉन्ट बोलते हैं, तो कटाक्ष किया है, ठीक है। और माता दीन चांदी की मतलब चांद पर जाकर वहाँ पर
वहाँ पर रक्त खोद, ये कुछ जो अटपटी सी कहानी है, मेरे को समझ नहीं आई अभी तक। ठीक है, लाल फिर शाही और अनुशासनहीन फैशन फैलाता है, अनुशासन फैलाता है, अनुशासनहीनता या फिर शाही फैलाता है। आई डोंट नो, ये पता नहीं क्या कहानी है, मेरे को समझ नहीं आई। आप एक बार यूट्यूब पे देख लेना ढंग से। और ये नीलू का एक चित्रण किया गया है। ठीक है, ये महादेवी वर्मा ने लिखी गई है। ठीक है, इसका रचित है नीलू करके कहानी, मतलब चैप्टर का नाम बोलते हैं, तो इस चैप्टर का नाम है यह संदेश रेखा चित्र है। इसमें लेखिका ने नीलू नामक पशु के प्रति अपना स्नेह और भावनात्मक संबंध की व्याख्या की है। इस रचना में पशु प्रेम, करुणा और मानवीय संवेदनशील के सुंदरता चित्रण किया गया है। इतना प्यारा चित्रण किया गया है इसमें पशुओं के लिए, मतलब कि अपन जानवरों के प्रति कुछ उल्टा ना करें, मतलब उनको कुछ हानि ना पहुँचाए। वो अगर जीव बोल नहीं सकते ना, तो उनके लिए ऐसा करें कि मतलब उन्हें बोलने की आवश्यकता ही ना पड़े, बस उनके समझ जाए हाव भाव को, और उनके लिए हम खान पीन की व्यवस्था करें। एक उनका बहुत ही प्रेम, मतलब एक बहुत ही करुणाशील एंड पशु प्रेम, करुणा, पशु के ऊपर प्रेम था उनका, उन्होंने उस बारे में लिखा गया है। कबीर, कृष्ण नंबर 3 है, कबीर की साखियाँ के गुरु का महत्व जो बताया कबीरदास ने गुरु को ईश्वर से श्रेष्ठ माना है। अपने अनुसार गुरु की जो अज्ञान रूपी अंधकार से दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैलाया है। ठीक है, और कबीरदास को साखी, ठीक है, पढ़ लो आप एक बार। ये अर्थ में, ये अथवा में है जो और में आता है, जो सेकंड नंबर का ऑप्शन आता है, इसमें पढ़ सकते हो आप, इसको पढ़ लो पूरा। ठीक है, स्टॉप कर दिया मैंने अब। ठीक है, अब आते हैं अपन इधर, अब इसको पढ़ लो पूरा। अब आते हैं अपन, ये है, ये फोर्थ क्वेश्चन है, निराला जी ने लिखा गया है। ठीक है, ये लिखा हुआ वह तोड़ती पत्थर, ये कविता है, ये बहुत ही अच्छी कविता है। ठीक, निराला जी ने लिखी है। ठीक है, श्रीमिक वर्मा की कठिन जीवन की जो चित्रण किया गया है इसमें। ठीक है, ये इलाहाबाद के एक महिला को कठोर धूप में पत्थर तोड़ते देखते हुए इन्होंने लिखा है। निराला की मेहनत, संघर्ष और आत्म सम्मान कविता बनाती है, प्रभावित करती है। और कविता समाज के आर्थिक विश्वमता और श्रमिकों के लिए और मजदूरों के लिए कठिनाई की उजागर करती है। ठीक है, अब यह है प्रश्न पत्र के लिए हार्दिक शुभकामनाएं हैं आपको। ठीक है, ये और मैं आप पढ़ सकते हैं खुद ही। धन्यवाद साथियों, मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरे सेशन का पूरा देखने के लिए। आपने मेरे को 18 मिनट या फिर 18.5 मिनट आपने जो मेरे को दिए, 18 मिनट 30 सेकंड, उसके लिए धन्यवाद साथियों। मैं आपका दोस्त अगली वीडियो में मिलता हूँ आपके साथ। आप जब तक पूरी वीडियो को देख लीजिए, और आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ पूरा क्वेश्चन पेपर, जिससे आपको कोई तकलीफ़ ना हो। ठीक है, आप उसको पूरा पढ़ लीजिए, ये लो पूरा पढ़ लो उसको आप। 19 मिनट जो आपने मेरे को दी, 19 मिनट बहुत ही धन्यवाद के लिए आप पात्र हो। 19 मिनट देने के लिए आपका सबका धन्यवाद। पर आपका ही इसमें फ़ायदा है कि कल क्वेश्चन पेपर आपका इसमें से ही मिलेगा। अगर इसमें से मिलता है तो आप वीडियो को मेरे को कमेंट करके बताना कि भाई इसमें से मिला है। वैसे कल भी मेरा पेपर है, तो मेरे को भी ही इसका पेपर देना है। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं कल आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, लव यू गाइज, टेक केयर एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम। सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइज, बाय बाय।